रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक लफ्ज का बहुत चर्चा है और उसे लेकर हमारी आवाम हमेशा की तरह ट्रोल करती और मीम्स बनाती हुई नजर आ रही है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तागूत के लफ्ज की, जो एक टीवी शो के दौरान वायरल हुआ और अब आवाम इस लफ्ज को पकड़कर इस पर मीम्स बना रही है। हालांकि इस आवाम को ये सोचना चाहिए था कि ये कोई मजाक वाली चीज नहीं, बल्कि एक संजीदा और खतरे वाली बात है कि जिसकी तरफ हमारी तवज्जो का पूरी तरह मबजूल होना बहुत जरूरी है। इस वक्त अवाम के दो धड़े हो चुके हैं, जिनमें से तो एक हमेशा की तरह इस वाक़े का मजाक उड़ाने में मशगूल है, जबकि दूसरा धड़ा इस वाक़े के हद में बेहद फजूल किस्म की पोस्ट लिखकर एक अजीबो गरीब किस्म की फिजा पैदा करता हुआ नजर आ रहा है, जो हमारे मुआशरे के लिए जहर कातिल का दर्जा रखती है। ये गिरोह इस वक्त मुआशरे को एक अजीबो गरीब किस्म के धड़े में बांटने का काम कर रहा है, जिससे कुछ लोग फेमिनिज्म के हक में बात कर रहे हैं और कुछ लोग इसके खिलाफ। यूं इस मामले को समझे बगैर ही इसका हवा बना दिया गया, जबकि इसकी असल हकीकत कुछ और है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने यही लफ्ज खोलने के लिए आए। नाजरीन, कुछ दिन पहले समर टीवी पर एक लाइव शो मुनक्किद किया गया। उसमें साहिल अदीम और खलीलुर रहमान कमर को बतौर मेहमान खसूसी बुलाया गया और मेजबान खातून ने उनसे सवालात का सिलसिला शुरू किया। उस शो का थीम पाकिस्तानी औरतों को इस्लाम में दिए गए हुकूक था, जिससे अंदाजा किया जा सकता है कि उस शो में इस्लाम के रिलेटेड ही बात की जाएगी, ताकि उन तमाम हकूक पर बात की जा सके जो इस्लाम ने खवातीन को अता किए। इस मौजू पर बात करते हुए साहिल अदीम, जो एक बड़े मारूफ मजहबी स्कॉलर और सोशल मौजू पर बात करने के माहिर समझे जाते हैं, उन्होंने एक मुतनाज़ बात कह दी। उनका कहना था कि अगर हम पाकिस्तानी मुआशरे की बात करें तो यहाँ पर 50% से ज्यादा मर्द मुकम्मल तौर पर जायल है, जबकि अगर हम औरतों की बात करें तो औरतें 95% से भी ज्यादा इस्लामी कवानीन और इस्लामी इस्लाहात के बारे में जहालत का शिकार है। इस बारे में दलील देते हुए उनका कहना था कि औरतें ज्यादातर मेकअप, टिकटॉक, खाने की रेसिपीज और दीगर इस तरह के कामों में उलझी रहती हैं और इस्लाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं करता। इस पर एतराज करते हुए हाजरीन में मौजूद एक लड़की ने उन्हें कहा कि किसी बात के न जानने की वजह से आप खवातीन को यूं 95% की तादाद में जाहिल नहीं कह सकते और आपको इस पे माफी मांगनी चाहिए। इसकी बात पर साहिल अदीम ने जो जवाब दिया वो आप सुन सकते हैं। तो जाहिल कहा, बेटा जाहिल को जाहिल कहना इस्लाम में पहला फर्ज है। इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तागूत। और आप जी, तो आपने सुना कि साहिल अदीम का कहना था कि जाहिल को जाहिल ही कहा जाएगा और जाहिल को जाहिल कहना खुद अल्लाह का हुक्म है, जिस पर उस लड़की ने रेफरेंस मांगा। साहिल अदीम ने उसके जवाब में कुरान करीम की एक आयत तिलावत की कि जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं हो सकते, यानी जाहिल और आलम एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते और इसलिए इन्हें ये कहना जरूरी है। रेफरेंस मांगने के बावजूद जब रेफरेंस दिया गया तो उस खातून ने आगे से बदतमीजी की और कहा कि मैं आपसे रेफरेंस मांग रही हूँ और आप मुझे जवाब में कुरान की आयतें सुना रहे हैं। मुझे कुरान की आयतों से कोई लेना देना नहीं है। आप अरबी के चंद जुमले सुनाकर मुझे जाहिल नहीं कह सकते। इस खुली डुली बदतमीजी और कुरान की आयतों को अरबी जुमले कहने पर और उन्हें सुनने से इनकार करने पर वहां मौजूद दूसरे मेहमान खलीलुर रहमान कमर, जो एक मारूफ ड्रामा आर्टिस्ट और लिखारी हैं, वो भी सीख पा हो गए और उन्होंने उस औरत को शटअप कॉल दे दी। उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि महज एक छोटी सी बात को हवा बना दिया गया, जिस पर साहिल अदीम ने मजीद बात करते हुए उस औरत से पूछा कि क्या आपको तागूत का मतलब मालूम है? उस औरत ने कहा कि नहीं, मुझे तागूत का मतलब नहीं मालूम। उस पर साहिल अदीम ने कहा कि इसीलिए तो मैंने 95% खवातीन को जाहिल करार दिया है। इस पर मजीद गर्मा गर्मी हुई और इस सारे मामले के दौरान शो की होस्ट ने किसी भी किस्म की मदाखलत करने की कोई कोशिश नहीं की। इससे साफ अंदाजा किया जा सकता है कि यह प्री प्लान मंसूबा था, ताकि इस शो की रेटिंग को बढ़ाने के लिए यह हरकत की जाए और साहिल अदीम और खलीलुर रहमान कमर को बिला वजह जिद के जरिए गुस्सा दिलाया जाए, ताकि उनके खिलाफ बाद में कैंपेन चलाई जा सके। बाद में ये बात साबित भी हो गई और ये मालूम हुआ कि सवालात करने वाली वो औरत दरअसल समर टीवी की मुलाजमा थी और उसे खसूसी तौर पर यही टास्क देकर बिठाया गया था। इसके अलावा पूरे शो के दौरान सवालात करने के लिए मखसूस माइक उसी औरत के हाथ में रहा, जबकि दीगर तमाम के तमाम शुरका जो शो में शरीक थे वो मट्टी के मादू बने बड़े आराम से बैठे रहे और उनकी तरफ से किसी भी किस्म की कोई आवाज बुलंद नहीं की गई। इससे अंदाजा हो रहा था कि इन्हें भी समझा बुझाकर बिठाया गया है और मदाखलत न करने का कहा गया है।
یہ تمام باتیں سامنے آنے کے بعد نیوٹرل طبقے کو تو اس بات کی سمجھ آ گئی، لیکن بلا وجہ کی شہرت کا چسکا رکھنے والے لوگوں نے اس واقعے کو ہوا بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا اور ساحل ادیم اور خلیل الرحمان قمر کی کردار کشی کرنے لگے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات جان لینا ضروری ہے کہ آپ کو مکمل طور پر اس بارے میں سمجھنے کے لیے محض فیس بک کی پوسٹ پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو خود یہ شو دیکھنا ہوگا تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ دراصل اس شو کے دوران ہوا کیا تھا جس وجہ سے یہ تمام مسئلہ پیدا ہوا۔ مزید یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ طاغوت ایک ایسی ٹرم ہے جس کے بارے میں علم رکھنا تقریباً فرض کی سی حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاغوت سے بچنے کا حکم قرآن میں جا بجا دیا ہے، لیکن یہاں پر لوگوں کو طاغوت کا مطلب ہی نہیں معلوم تو وہ اس سے بچیں گے کیسے؟ اس سلسلے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فیس بک پر موجود تمام کی تمام پوسٹ غلط ہیں۔ بہت ساری پوسٹ ایسی بھی نظر آ رہی ہیں جہاں پر طاغوت کے مطلب پر بحث کی گئی ہے اور طاغوت کا مطلب عوام کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستو، طاغوت ایسے شخص یا طاقت کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی کی حد تک چلا جائے، اور یہ سرکشی محض اللہ کے احکامات نہ ماننے اور اسے رب تسلیم نہ کرنے کی حد تک محدود نہ رہے، بلکہ وہ شخص یا وہ طاقت اپنے آپ کو رب کہلوانے پر ضد کرنے لگے اور لوگ اسے رب مانے اور اس کی پوجا کریں، اور یوں وہ رب کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ اس طرح کے کسی بھی شخص یا طاقت کو طاغوت کا نام دیا جاتا ہے، اور طاغوت سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے اور اس کے خلاف کھڑا ہونے کا حکم دیا ہے۔ یعنی یہ ایک انتہائی بیسک سی چیز ہے کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لوگوں کے سامنے کھڑی ہوگی اس کا رد کیا جائے گا اور اسے طاغوت قرار دیا جائے گا۔ اور اب اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں اور اس تعریف پر پورا اترنے والے لوگوں کی فہرست بنائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ موجود ہیں جو بے شک بول کر نہ صحیح لیکن اپنے عمل سے اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ وہ طاغوت ہے۔ اسی طرح سے جدید جمہوری سسٹم کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی طاغوتی سسٹم ہے، اور اس میں اعلیٰ مناصب پر بیٹھے ہوئے لوگ زبانی کلامی نہ صحیح لیکن عملی طور پر طاغوت ہی کا کردار ادا کرتے ہیں اور معاشرے کو اپنی زنجیروں میں جکڑ کر رکھتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی بنیادی چیز ہے جس کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اسی وجہ سے ساحل ادیم کا یہ کہنا تھا کہ اس کا علم نہ رکھنا نیری جہالت میں شمار ہوتا ہے۔ البتہ یہاں پر ساحل ادیم سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے مرد و خواتین کو الگ الگ کھڑا کر کے یہ جھگڑا کرنے کا موقع دے دیا، جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس معاشرے کے 95% مردوں کو طاغوت کا مطلب نہیں معلوم، اور جب تک یہ طاغوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، یہ ویڈیو وائرل نہیں ہوئی تھی، تب تک طاغوت کا مطلب سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی تھی۔ اس حوالے سے مرد و خواتین برابر تھے، لیکن ساحل ادیم نے ایسا نہیں کیا۔ البتہ دوسری طرف سے اس خاتون کی طرف سے جہالت کا بڑا ہی بدترین قسم کا مظاہرہ کیا گیا، اور بات کو سمجھنے کے باوجود بار بار اس کی طرف سے معافی مانگنے کی رٹ لگائی گئی۔ لیکن آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔